देखिए बेटा, ये स्मॉल एस्टेरॉइड इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेनेट एंड इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल फाई विद द लाइन जॉइनिंग एस्टेरॉइड टू द सेंटर ऑफ प्लेनेट। ठीक है। प्रूव दैट सच एन एस्टेरॉइड कैन नेवर फॉल नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये नॉर्मली स्ट्राइक करे। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि अगर ये नॉर्मली स्ट्राइक करेगा, देखो ध्यान से स्ट्राइक करा के देख लेते, दिख जाता, कराने की कोशिश ही नहीं करी किसी ने। मान लो कि ये ऐसे नॉर्मली स्ट्राइक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर इसका क्या है, सेंटर के अबाउट एक ही तो फोर्स लग रहा है, वो यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है। और अगर यहाँ वी नॉट मान लोगे, फाइव मान लोगे, तो अगर ये ऐसे स्ट्राइक कर गया तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, यहाँ पर नॉन जीरो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो ये क्यों नहीं बोले आप मेरे से ये चीज? ठीक है ना? किसी के दिमाग में आ रही थी, बोल नहीं पा रहा था कोई? ऐसा है आर इंटू एम वी नॉट साइन फाइव, ऐसा भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है ना? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था? आर इंटू एम वी नॉट साइन फाइव। और एल फाइनल इफ स्ट्राइक्स नॉर्मली, अगर, अरे आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर पाई एंगल हो गया, जीरो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। इफ स्ट्राइक्स नॉर्मली, वही बोल रहा हूँ, दो ही चीजें हैं, वो नहीं लगा रहे हैं, तीसरी है ही नहीं, कहाँ से लगाओ? ठीक है ना? इफ स्ट्राइक्स नॉर्मली देन L final will become zero. Then L final will become zero, which is not possible. Will become zero. ठीक है ना? Which is not possible. Which not possible because angular momentum will be conserved. ठीक है, because angular momentum will be conserved about C. Because angular momentum, ठीक है, angular momentum will be conserved about c, c के about angular momentum कंजर्व रहेगा। देखो दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में किसी को? बात आ गई क्या सबको समझ में? अरे नमन, आप बताओ, क्लियर है आपको? अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, ये क्या कह रहा है? एन एस्टेरॉइड वाज फास्ट अप्रोचिंग अर्थ। ठीक है, साइंटिस्ट फायर्ड ए रॉकेट विच हिट द एस्टेरॉइड एट ए डिस्टेंस। तो यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है, मैंने डायग्राम मिस कर दिया, तो बना देता हूँ। देखो इस तरह का है, ये आपका ये अर्थ है, और यहाँ पर कह रहा है कि 5 आर डिस्टेंस पर कोई एस्टेरॉइड था जो कि इससे एंगल पर वी नॉट से कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। ठीक है, थीटा गिवन भी होगा आपको 30 डिग्री। इस तरह की सिचुएशन है। देखिए, एस्टेरॉइड वाज फास्ट अप्रोचिंग अर्थ, साइंटिस्ट फायर्ड ए रॉकेट विच हिट द एस्टेरॉइड एट ए डिस्टेंस 5 आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर इस तरह से था, फिर रॉकेट ने हिट किया इसको। इमीडिएटली आफ्टर इट द एस्टेरॉइड वेलोसिटी वी नॉट मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द लाइन। अच्छा, कहीं से आ रहा था पता नहीं, शुरू में कैसे आ रहा था, रॉकेट के बाद ऐसा हो गया कि अब रॉकेट हट गया और ये इस तरह से प्रोजेक्ट हो गया एक तरीके से। ठीक है ना? ये इस तरह से प्रोजेक्ट हो गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंगल से, लाइन जॉइनिंग सेंटर और एस्टेरॉइड सी और ए। ठीक है। और फिर कह रहा है कि ये ठीक है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अर्थ टू द एस्टेरॉइड जस्ट ग्रेस पास द सरफेस ऑफ द अर्थ, फाइंड आउट वी नॉट। ठीक है ना? तो इस पे यहाँ पर इसकी जस्ट रॉकेट ने इसकी स्पीड कितनी कर दी है कि कैसे जाता है, गेज करता हुआ जा रहा है बेटा, समझ रहे हैं आप? इस तरह से जाके इसको गेज करता हुआ, मतलब जस्ट ऐसे निकल जाता है। ये मतलब हुआ जस्ट ग्रेस पास द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब ये हुआ, तो कभी एस्टेरॉइड आ भी रहा होगा तो हम उसकी कुछ चेंज भी कर सकते हैं, इतनी ताकत है हमारे पास। ठीक है ना? क्लियर है? अब एस्टेरॉइड आ भी रहा होगा तो हम उसकी चेंज भी करने की ताकत रखते हैं, डायनासोर की तरह नहीं मरेंगे हम, ये आया और मर गए सब। ठीक है। और फाइंड आउट वी नॉट आ गया। मास ऑफ द अर्थ कितना है? कैपिटल एम। मास ऑफ अर्थ कितना है आपका? कैपिटल एम। तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है, और आपका द एस्टेरॉइड जस्ट ग्रेज पास द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या करें इसमें, क्या करें? इनको पूछना बेकार है? आपको भी लग रहा है कि ऐसा कि मैं फालतू में पूछ रहा हूँ? क्या करें? तो सबको क्लियर है क्या? कुछ करने को ही नहीं। अब इसमें एक तो सीधी बात है कि वो होगा कि इसके जस्ट ग्रेज करता हुआ जा रहा है। तो आप दोनों केस में क्या करेंगे? बताओ क्या करें, जल्दी बोलो बेटा, पता होना चाहिए आपको। क्या करें? क्या अप्लाई करें?
और कोई तरीका ही नहीं है। अब और क्या कर लोगे इसमें? कोई इसको वेरिएबल एफ इक्वल टू एम ए लगा के कुछ इंटीग्रेट करोगे? ऐसा तो कर नहीं सकते आप। हथियार क्या है आपके? वही है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए एंगुलर मोमेंटम कितना है, एम मास का इसको मान लीजिए, कैपिटल एम मास अर्थ का दे रखा है आपको। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस एम भी, ये कंपोनेंट तो एंगुलर मोमेंटम देगा नहीं, सीधा इससे लिख दीजिए दिस डिस्टेंस इनटू दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देखो इसमें भी दिक्कत आती होगी कई लोगों को जो काफी टाइम से नहीं पढ़े ना, केवल क्लास ही कर लेते हैं, उनको लगता है बहुत काम हो गया, मैंने क्लास कर लिया। ठीक है, तो वो थोड़े से डाइवर्ट हो चुके हैं अपने पाथ से, थोड़ा सा कोशिश करें तो आ भी सकते हैं। ठीक है ना, बहुत लोग लौटे हैं 11th के बाद, 12th जब शुरू होती है तब भी बहुत लोग लौटे हैं। तो एम वी नॉट साइन 30 × 5 r। और कई डाइवर्ट भी हुए, ऐसा नहीं, दोनों केसेस में अभी तक पढ़ रहे हैं उनको लग जाए बहुत पढ़ लिए, वो भी वो खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ से जस्ट केस पास होता हुआ गया है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी इंटू आर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे स्पीड में वी लिख लेता हूँ उसकी, ठीक है ना, और एम वी इंटू आर इस तरीके से आ गया। देखो गलती तो नहीं करी मैंने कहीं, एम कट गया यहाँ से, साइन 30 1/2 आर हो गया। तो कितना आ जाएगा, 5 v0/2 आ जाएगा v। अब दोनों में रिलेशन आ गया, अब दो वेरिएबल हैं v और v0। अब क्या करूं मैं, बताना जरा सा। अब मैं क्या करूं, ये तो कर दिया आपने। हाँ, अब दूसरा क्या है आपका, और है ही नहीं और कुछ, मैं फालतू में एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा आपका। बिल्कुल, लेकिन अब ऐसा करा दिए कि आप गलती ना करें। देखो उसमें हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन 5 r, यहाँ पर एनर्जी। ठीक है ना, जब गैस पास करता हुआ गया तब एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको वेलोसिटी के लिए, जैसे भी आप करना चाहें, वी को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, रिप्लेस वी फ्रॉम, आंसर वांसर मैंने निकाले नहीं, मैच वैच नहीं करे तो बताना कभी। ठीक है ना, किसी ने बताया नहीं अभी तक, लेकिन फिर भी अब अगर आपको लगे तो रिप्लेस वी नॉट, रिप्लेस फ्रॉम वन इंटू, या रिप्लेस वी फ्रॉम वन इंटू। ठीक है, तो आप लोग आंसर निकाल के देख लिया करें, आपको एग्जाम में भी करने हैं तो नोट्स के क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी होगी। यहाँ पे देखो निकाल भी लिया इसने, बिल्कुल एग्जैक्ट, कार्तिक कुरवाल ने एग्जैक्ट निकाला है। ठीक है, वेरी गुड कार्तिक। 32 GM/105 कैपिटल आर। ठीक है, √32 GM/105 r आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे डील करनी है आपको इस तरह की प्रॉब्लम। लॉ दो ही है, अगर लगा दिया आपने समझदारी से तो गलती नहीं हो सकती। ठीक है, आंसर क्या है फाइनल, √32 GM/105 r।